हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर वाइज स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कल जो अमेरिका में मार्केट का प्रदर्शन रहा है, क्योंकि कल हमारा मार्केट बंद था, यूएस तो बंद नहीं था। आप बोलोगे जी बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ डाउ जोन में अच्छी तेज़ी आपको देखने मिला है। ठीक है, 1% का हाई हुआ है, तो बढ़िया बात है भाई साहब। तो 1% का तेज़ी देखने को मिला है। तो भाई ऐसा क्या हो गया कि अचानक से 1% तेज़ी भाग लिया है? तो आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि 5 दिन से गिर रहा था, तो एक बाउंस बैक हुआ है। ठीक है, 5 डे से ये नीचे आ रहा था, तो एक बाउंस बैक के तौर पे देखा गया। जब थोड़ा सा और डिटेल में जाने का कोशिश किया तो ऐसे ज़्यादा कुछ नहीं मिल रहा था, लेकिन जितना मिला उस हिसाब से हम लोग बता देते हैं कि जो अभी है ना, ट्रम्प की टैरिफ की घोषणा से पहले भारी उतार चढ़ाव से प्रभावित सत्र, मतलब बस ये जस्ट एक वॉलेटाइल सेशन के तौर पे देखना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, तो 1% ऊपर बंद हुआ कौन? डाउ जोन। सेकेंडली, ट्रम्प की टैरिफ योजना के कारण वेब्स मतलब जो ग्लोबल बाजार है उसमें गिरावट देखने को मिला। और सबसे खराब बात बोले तो या अच्छा बात जो है वो गोल्डमैन सैक्स ने फिर से S&P 500 का ये कम कर दिया है लक्ष्य। ठीक है, तो ये भी मतलब S&P 500 है ना, एक्चुअली डाउ जोन का तो पता नहीं रहता है, नेस्डेक जो है उसका भी आईटी में हो जाता है, लेकिन S&P 500 जो है वो पूरा सही डाटा आपको बताता है। तो फिलहाल नेस्डेक भी नॉर्मल ही रहा है ना, तो नीचे से ऊपर की तरफ बंद हुआ है, तो ये एक अच्छी बात है। और S&P 500 भी आपको ठीक ठाक ऊपर में ½ % बंद हुआ है। नेस्डेक भी जो 100 है वो जस्ट थोड़ा सा माइनस हुआ है, बाकी प्लस है। S&P भी नीचे से ऊपर की तरफ हुआ है, तो 5 दिन से गिर रहा था, तो ये जो ट्रम्प के टैरिफ के वॉलेटाइल होने के कारण ये इसमें हो रहा है। अब कोई अलग कुछ बोल रहा है, कोई अलग कुछ बोल रहा है, तो ये मार्केट को अच्छी तरह से वॉलेटाइल कर रहा है। रसल 2000 भी हल्का सा माइनस है, और ठीक है, फैंग इंडेक्स भी डाउन था, वहाँ से पूरा रिकवर हुआ है, मतलब जब रिकवरी दिखा रहा है ठीक है। तो हकीकत ये है कि टैरिफ का अभी किसी को मतलब उतना ज़्यादा कोई आइडिया नहीं है, बस इसीलिए मार्केट अच्छा खासा वॉलेटाइल है, पॉजिटिव सेंस की तरफ वॉलेटाइल आपको देखने को मिला है। ठीक है, तो ये यूएस मार्केट का था। और यूएस मार्केट का जो बॉन्ड यील्ड है उसमें एक गिरावट आया है, मतलब 4.2 के पास आ चुका है, 4.20। ये गिरावट इमर्जिंग मार्केट के लिए अच्छा होता है। ठीक है, ये गिरावट इमर्जिंग मार्केट के लिए मतलब बढ़ती हुई देश के लिए ये गिरावट अच्छा होता है, क्योंकि वहाँ से जब उनका बॉन्ड में पैसा नहीं बनेगा तो फिर वो पैसा निकाल के इमर्जिंग मार्केट की तरफ ले जाएंगे। और आज का डाटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आज पैसा लगा है नहीं लगा, ये आज काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, चाहे जिनका रिचार्ज ख़त्म हो गया है, तो वो अपना टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें, है ना, फ्री चैनल है, तो जरूर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। स्विंग भी है, स्विंग में ही पूरा अपना डिस्कशन होता है, और शॉर्ट स्विंग वही है, जहाँ बनता है तो हम देते हैं, नहीं बनता है तो शांति से रहते हैं, कोई जल्दबाजी अपन करने वाले लोग नहीं है। तो ट्रम्प का टैरिफ का आपने देखा कि काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। तो अभी जो न्यूज़ आ रहा है कि मतलब कोई क्लियर नहीं है, समझ रहे ना। तो ट्रम्प जो है टैरिफ लगाने में अमेरिकी की वस्तुओं पर शुल्क लगा, जो भी है 15 देश को, मतलब 15% देश जो अमेरिका के साथ भारी व्यापार करते हैं और जिनमें उच्च टैरिफ है, मतलब भारत, मतलब उनका कहना है कि अमेरिका के साथ जो व्यापार करते हैं उसमें 15% ऐसे देश हैं जो भारी उच्च टैरिफ लगा के व्यापार करते हैं। तो ठीक है भाई, सबका अपना अपना है, तो उस हिसाब से चल रहा है, ठीक है, इसमें क्या है। तो अभी देखिए क्या होता है, तो टैरिफ का आएगा, जो भी आएगा देखा जाएगा। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ बोलना उचित नहीं है। 15% देशों का उल्लेख कर रहे थे जो अमेरिका व्यापार के बड़े हिस्से के लिए जिम्मेदार है, जबकि वे अमेरिकी वस्तु पर भारी टैरिफ और अन्य मतलब गैर टैरिफ लगाते हैं, जिसमें भारत भी हो है ना। नाम नहीं बताया, बेसेंट ने इनका नाम नहीं बताया इन देशों का, लेकिन भारत तो अपने आप में है, ये है, इसमें कोई डाउट नहीं है कितना % लगाता है। हेसेट ने उन देशों के नाम भी नहीं बताए। वाणिज्य विभाग ने जो डेटा से पता चलता है 2024 का, उसमें बोला है कि व्यापार घाटा था, उसके लिए यूरोपीय संघ, मैक्सिको, वियतनाम, आयरलैंड, जर्मनी, ताइवान, जापान, दक्षिण कोरिया, कनाडा, भारत, थाईलैंड, इटली, स्विट्जरलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, स्वीडन का स्थान है। तो इस तरह का मतलब ये 2024 के डाटा से मतलब पता चलता है। ठीक है, तो फिर वही चीज़ चल रहा है, तो जिससे 21 देशों में सूची दी गई है जिससे विशेष रूप से रुचि रखता है। मतलब ट्रम्प अपने तरफ से वही टैरिफ का अपना चल रहा है, बाकी 25% कार पे लगाने की घोषणा कर रख दी है, ठीक है, कर दी तो कर दी, कौन सा मतलब इसमें बम फट रहा है ना। बाकी जो उनका जो शेयर मार्केट है वो एक वॉलेटाइल सेशन के कारण अपने में जूझ रहा है, तो वही बात है। अब आती है बात भाई साहब की, हाँ, इनसे भी मिल लीजिए, एलन मस्क साहब से तो इनका जो अभी मीटिंग के दौरान बोलते हैं, इन्होंने जो सेंट्रल में डाउन
सेंट्रल टाउन हॉल मीटिंग के दौरान बोलते हैं कि सीईओ जो है एलन मस्क रविवार को कहा कि ट्रम्प प्रशासन जो है वो हाँ ऑटोमेकर के शेयर मूल्यों का नुकसान हो सकता है। तो इनका कहना है कि भाई साहब जो ये मतलब जो वहाँ के गवर्नमेंट इनका जो विचार से जो मतलब नौकरियाँ गई है लोगों का, तो इसका एक साइड इफेक्ट भी देखने को मिल रहा है। जो लोग मतलब सरकार से नाखुश हैं तो वो सरकार को तो कुछ ना कर पा रहे, लेकिन अपने पास जो टेस्ला का जो शेयर है उसको गिराने की अपना रोल अदा कर रहे हैं। इनका कहना ये है कि और इससे क्या है कि जो टेस्ला धारक शेयर है मतलब लोग हैं उनको नुकसान हो रहा है ना। तो ये 34 शुरुआत में 34% से ज़्यादा नीचे आ चुके हैं टेस्ला का, तो वही बोल रहे हैं और क्या ये, तो इनका ये कहना ठीक है। जो व्यापक रूप से देखिए लिखा हो ना, जो सरकारी नौकरी में कटौती के लिए दबाव डाल रही है, उनकी इलेक्ट्रिक कार कंपनी खिलाफ विरोध पैदा कर रही है, ठीक है, नुकसान पहुंच रहा है तो उनका ये। और फिर बुलमर्ग के न्यूज़ के अनुसार मस्क ने कहा कि जो वे लोग जो करने की कोशिश कर रहे हैं वो मुझ पर टेस्ला पर मुझे लगता है भारी दबाव डालना है। मतलब यही कहने का उनका मतलब है कि जो सरकारी नौकरियां गई है तो भाई इनका देखिए, अब जिसकी नौकरियां जाएगी वो तो भाई कुछ तो कुछ करेगा ना, ऐसा थोड़ी है कि नहीं करेगा बेचारा। तो वही चीज़ है कि टेस्ला पे बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं दबाव हो रहा है। तो ये भाई साहब आके अपना नाक घुसाड़ दिए उसमें, और जो लोगों के रोजी रोटी थी उस पर खराब हुआ, तो भाई असर तो कहीं ना कहीं ठीक ही है। तो कुल मिला के यही देखा गया, और यही चीज़ मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूँ कि मार्केट हमेशा सरप्राइज करता है, किसी को नहीं पता होता है, किसी को नहीं पता है कि क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, ठीक है, किसी को नहीं पता है कि क्या होगा। तो उसी संदर्भ में आप यहाँ देखिए कि मार्केट जो है वो अपने आप को फर्स्ट क्लास चेंज करके आगे बढ़ गया, और एक दिन में 400 पॉइंट की तेजी भी दिखा दिया। तो लगातार 2 दिन गिरा भी था, है ना, लगातार। अब देखिए ये तो गिरने के बाद हम लोग का डिस्कशन चल रहा है। 26 तारीख से देखिएगा तो मोटा मोटी 1300 पॉइंट गिर गया, तो गिरने के बाद हम लोग का डिस्कशन चल रहा है, गिरने से पहले नहीं है। मतलब गिरने से पहले क्या हम लोग तो बोल ही रखे कि नीचे आएगा तो हम लेंगे, तो हम उसी पे अभी भी अडिग रहेंगे। हाँ, जो हमने अपना इस लेवल में बाई करने का डिसीजन था मेरा, तो थोड़ा थोड़ा वो SIP के तौर पे हम लेके आगे बढ़ते रहेंगे। और अब देखिए किसको पता था साहब कि डाउ जोन बढ़ जाएगा, आप बताओ। और नेस्डेक देखिए क्या बंद हुआ है, 0.29 जो भी हुआ है, ये देखिए स्टार्टिंग में गैप डाउन, उसके बाद मजबूती के साथ आगे बढ़ना। S&P देखिए ये गैप डाउन फिर ऊपर की तरफ, मतलब पूरी तेजी मार्केट में हुआ है। अब ये बाउंस बैक है कि कुछ पॉजिटिव संकेत है, जो भी है वहाँ का मार्केट। देखिए मार्केट हमेशा ना एडवांस होता है, जो होगा उससे पहले वो अपना हरकत कर देगा, ये चीज़ आप हमेशा समझ के चलिए, ठीक है। सेम उसका ये देखिए फैंग इंडेक्स, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पर ही ब्रेंट भी ठीक ठाक है, थोड़ा सा ऊपर है, और वहाँ का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड जो डाउन हुआ, ये बढ़िया बात। तो कुल मिला के ठीक है, हम लोग को ज़्यादा हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है। कल 2 तारीख है, हम लोग का मार्केट में 3 तारीख को इम्पैक्ट होगा, और जो भी होगा वो कल पता चल जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि ट्रम्प ना करने के पहले जो सही भौकाल मचाया जाता है ना, एज पर मतलब गाइडलाइन, वो सही भौकाल मचा रखा है पूरे वर्ल्ड पे। मतलब जिसको बोलते नहीं है भौकाल मचा देना जैसे कोई, तो वही चीज़ें पूरा कर रखे हैं। तो इस मामले में तो उनको पूरा नंबर मिलता है, ठीक है, कि भौकालबाजी में इस बार वो बहुत आगे बढ़ गए। तो आप बोलिए कि भौकालबाजी नहीं सर, वो तो हरकत भी करे, हाँ फैक्ट है। मतलब वो नेगोशिएशन करने के लिए जो भी हद तक होता है वो पूरा दबाव, मतलब मार नहीं रहे हैं लेकिन इतना चिप दे रहे हैं कि मरने की स्थिति में हो जा रहा है, ठीक है, अपनी बात मनवाने के लिए। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। डरने घबराने की आवश्यकता नहीं, हमें बस शांत रहना है और शांति से चलना है। जय हिंद, जय भारत।